बात चल रही है श्रवणोपासक के 12 व्रतों की, जिसमें हमने अस्तावकाय जीवों के बारे में चर्चा चल रही है। वायुकाय तक अपने कल चर्चा करी। आज हम वनस्पति काय के बारे में चर्चा करेंगे, उसको समझेंगे कि किस तरीके से हम अपने जीवन में वनस्पति काय के जीवों की हिंसा की मर्यादा करते हैं। तो जीवन पर्यंत वनस्पति काय की हिंसा की मर्यादा करता हूं, ऐसा प्रतिज्ञा हम लेते हैं। वनस्पति दो तरह की होती है, सूक्ष्म और साधारण, और प्रत्येक 3 तरह की होती है, सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक। सूक्ष्म तो सभी होते हैं, जैसे वायु काय भी होती है, देव काय भी होती है, अपकाय, पृथ्वी काय भी सूक्ष्म होती है। इन जीवों की अस्त्र शस्त्र या अन्य कारण से हिंसा नहीं होती, जो आंखों से दिखाई भी नहीं देते हैं। कौन से जीव नहीं होते हैं जैसे जिसकी हिंसा नहीं होती है? वो जीव कौन से होते हैं? सूक्ष्म। सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव। जिनकी और जिनके अस्त्र शस्त्र से हिंसा, तो ऐसे जीवों की यहाँ चर्चा नहीं करते। आवाज ना साधारण हल्की आ रही है बहुत। आवाज कम है। एक हाँ, जय जी ने अब आवाज आ रही है मेरी ब्रो? जी हाँ। हाँ जी, अब ठीक है। ओके। तो दूसरे तरह की जो वनस्पति होती है वो होती है साधारण। साधारण जैसे जमीकंद है, कंदमूल है आदि, इनके एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, तो इसको हम साधारण बोलते हैं। ठीक है। जैसे आलू है, लहसुन है, प्याज है, गाजर है, मूली है, इस तरीके से जो भी वनस्पति होती है, बहुत सारी वनस्पति अनंत टाइप के लायक। तीसरा तरह का होता है प्रत्येक वनस्पति, यानी एक शरीर में एक जीव होता है। जैसे टमाटर, जैसे भिंडी, अनाज, फलों के बीज आदि अनेक ऐसे जीव हैं। एक शरीर में एक जीव होते हैं, ऐसे कई तरह के जो जीव होते हैं उनको प्रत्येक वनस्पति बोलते हैं। ये जो प्रत्येक वनस्पति होती है, ये अगर अंकुरित अवस्था में हो, यानी प्रारंभिक अवस्था में हो, तो ये वनस्पति भी अनंत जीव वाली होती है। समझ में आया बात? अगर ये प्रारंभिक अवस्था में हो, मतलब अंकुरित अवस्था में हो कोई बीज या कोई अनाज, तो ये भी अनंत कायिक जीव होते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से मनस्वी 3 तरह की होगी, सूक्ष्म, साधारण और प्रत्यक्ष। ओके। अब हिंसा कैसे होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि जैसे भोजन में कैसे, या कैसे हम त्याग कर सकते हैं जीवों की हिंसा का, कि मैं जमीकन खाने का संपूर्ण त्याग करता हूं। जमीकन नहीं खाएंगे तो भी चलेगा। ऐसे कई अनाज हैं जो प्रत्येक वनस्पति वाले हैं, एक शरीर में एक जीव वाले हैं, उससे भी हम अपना काम चला सकते हैं। तो अगर जमीकन नहीं खाना है, तो हम जमीकन का त्याग आजीवन के लिए कर सकते हैं। कि जमीकन वाली जो भी वस्तु है, वो आलू हो, प्याज हो, लहसुन हो, मूली हो, गाजर हो, या और सलजम हो, या और कोई भी ऐसे तरीके जो जीव होते हैं जो कण कहलाते हैं, वे जमीन के अंदर उगते हैं, ऐसे जीवों का, ऐसे वनस्पति का हम क्या कर सकते हैं? जीवन पर्यंत के लिए हिंसा का त्याग कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ जी हाँ। किंतु कई बार ऐसा नहीं कर पाते हैं। मान लो ऐसी हमारी कंडीशन नहीं है, या हमारी इतनी हिम्मत या इतनी समझ नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो और ये कर सकते हैं कि संपूर्ण जमीकंद या कंदमूल में से जितने भी जमीकंद कंदमूल हैं, तो उसकी संख्या निर्धारित कर लें कि 2 खाएंगे, 3 खाएंगे, 4 खाएंगे, या क्या खाएंगे उसका भी नाम निर्धारित कर लें। हम आलू खाएंगे, प्याज खाएंगे, लहसुन खाएंगे, या मूली खाएंगे, या गाजर खाएंगे, या जो भी है, तो उसकी संख्या के उपरांत जितने भी कंद हैं, उन सबके हम क्या कर सकते हैं? त्याग कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है ना? जय जिंदन से ऐसा किलो के हिसाब से भी कर सकते हैं क्या, कि साल भर में इतना किलो से ज्यादा नहीं खाएंगे जम्मीगंज?
वो बाद में आएगी, वो उसमें अच्छा आएगी। हाँ, वो बाद में अच्छा आएगी। अभी अच्छा तो हम डिसाइड कर रहे हैं, किलो का तो मर्यादा और भी करेंगे, आगे आ रहा है, किंतु अब अच्छा पहले ये तो डिसाइड करेंगे कौन सा जमीकंद खाएंगे कौन सा नहीं खाएंगे, ये तो पहले अच्छा। डिसाइड कर रहे हैं। हाँ, हाँ सर। पहले हम ये डिसाइड कर लेंगे भाई अपन को दो तरह के खाने हैं, तीन तरह के खाने हैं, चार तरह के, अब उसमें भी कितने खाने हैं, 1 किलो खाना, आधा किलो खाना, पाव भर खाना, ये डिसाइड अपन और बाद में आगे कर रहे हैं। तो इस तरीके से संपूर्ण जमीकंद में भी जो हम खाना खाना चाहते हैं या उसका त्याग नहीं कर सकते हैं, उसको छोड़कर उसकी संख्या निर्धारित कर लें, उसके नाम भी लिख लें, बाकी का त्याग कर लें। ठीक है, ठीक है। अब हरी वनस्पति या हरी सब्जी या फ्रूट्स में से अब कितने आप खाएंगे या कितने नहीं खाएंगे, उसकी संख्या का निर्धारण कर लें। जैसे हरे हरे सब्जी, मान लो सब्जी, तो सब्जी हम कितनी तरह की खाते हैं, 25-50, इससे ज्यादा तो हम सब्जी खा नहीं सकते। फ्रूट्स, उसके नाम डिसाइड कर ले भाई, केला है, एप्पल है, सेब है, जापल है, सीताफल है, जो भी आपके बाजार में आ रहे हैं, इससे ज्यादा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हरी वनस्पति का, हरी सब्जी का और फ्रूट्स का ये संख्या आप डिसाइड कर लें कि क्या क्या खाना है। इसमें अपन क्या करेंगे, जो बुक्स बनेगी उसके पीछे की साइड में लगभग जितनी वनस्पति याद है उतनी वनस्पति के नाम लिखेंगे, ताकि आप उसमें टिक कर ये मेरे को खाना है और बाकी का नहीं। तो बुक्स जब आएगी, पीडीएफ आएगी, ये पीडीएफ दिया है, इसमें करेक्शन चल रहे हैं क्योंकि अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो जब भी ये फाइनल हो जाएगी, उसके पीछे वनस्पति के, फलों के, वनस्पति के, सब्जी के सारे नाम आएंगे। तो उसमें अपन क्या डिसाइड कर सकते हैं, तो यहाँ अपन संख्या डिसाइड कर सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कितना खा सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है। जी हाँ। सर ये तीनों मिला के संख्या लिखनी है, सब्जी एंड फ्रूट दोनों तीनों मिला के लिखनी है संख्या। हाँ, ये सब वनस्पति कहलाती है। अब सब्जी होगी तो भी वनस्पति कहलाती है, फ्रूट्स है तो भी वनस्पति कहलाएगी। अच्छा। हाँ, हरी वनस्पति में फ्रूट्स भी आ गए, सब्जी भी आ गई। तो आप कितना डिसाइड करना चाहते हैं, अलग अलग लिखना चाहते हैं तो अलग अलग लिख ले कि सब्जी में कितने खाएंगे, या और फ्रूट्स कितने तरह के खाएंगे, तो दोनों की संख्या अलग अलग लिख सकते हैं। या दोनों कॉमन लिखना है तो कॉमन लिख लें, तो भाई दोनों को आप डिसाइड कर लें। पर पीछे जब परिशिष्ट में जब इन फलों के, सब्जियों के, वनस्पतियों के नाम आएंगे, तो उसमें आप डिसाइड करेंगे कि भाई हमको ये खाना है, बाकी नहीं जी खाना। जी। ठीक है ना। तो अपन को जानकारी करने में सुविधा रहेगी। या अगर मान लो संख्या भी लिख दी, पर किसको खाना है किसको नहीं खाना, ये कैसे डिसाइड हम्म। करेंगे। तो वो यहाँ ज्यादा लंबा हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से उन सारी चीजों को हमने परिशिष्ट में डाला है, ताकि परिशिष्ट ठीक। में हम देख लें कि हमको कौन कौन सी वनस्पति को यूज करना है और कौन कौन सी वनस्पति का त्याग करना है। इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं। और जी सर। इस काम को हमने पेंडिंग इसलिए रखा कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग वनस्पति, सब्जी और फ्रूट्स होते हैं, तो हम्म। उनको भी हमको यहाँ सबको लेना है, ताकि हमको कोई चीज छूट न जाए। तो मान लो हम्म। राजस्थान में या यूपी, बिहार या उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में या गुजरात में या जहाँ कहीं भी, महाराष्ट्र में अलग अलग तरह के फल ज्यादा चलते हैं। सबके अपनी अपनी अलग अलग, आजकल तो शायद कॉमन हो गया है, सभी जगह हर चीज मिल जाती है। फिर फिर भी क्षेत्रीय दृष्टि से जो फल ज्यादा जिस इलाके में होता है, उस इलाके का ज्यादा उपयोग होता है। तो उस दृष्टि से भी अपन क्या करेंगे, पूरा परिशिष्ट में हरी वनस्पति का, फ्रूट्स का, सब्जी का सारे नाम देंगे। करीब करीब मेरे हिसाब से 200 के आसपास फलों के, सब्जियों के सबके नाम आने चाहिए। तो उसमें से अपन डिसाइड करेंगे भी हमको क्या खाना है, बाकी का सबका कर देंगे। ठीक है। जी सर। जी। हम्म। तीसरा, मैं अच्छी जमीकंद खाने का भी, अब मान लो या तो जमीकंद का त्याग कर दिया, अब पहले बोल में जमीकंद का संपूर्ण त्याग आया, इसमें सूखा जमीकंद भी आ गया और गीला जमीकंद भी आ गया, ये ध्यान रखना। किंतु अब मान लो अचित, मान लो यह सब्जी बन गई है या सूख गया है, जैसे मान लो वेफर्स हैं, आलू के वेफर्स आते हैं ना, वेफर्स हैं, या ऐसे जो अचित जमीकंद हैं, वो भी हम प्रतिदिन कितना खाएंगे उसकी संख्या निर्धारित कर लें कि 2 तरह के खाएंगे, 3 तरह के खाएंगे, 5 तरह के खाएंगे, ये खाएंगे, वो सूखे जमीकंद यानी अचित
जमीकंद का भी हमको क्या करनी है, मर्यादा करनी है। ठीक है, अब ये तो जैसे प्रतिदिन का हो गया। सब्जी बनने के बाद भी अचित हो जाता है तो वो भी अचित हाँ, में ही सब्जी आएगा। बनने के बाद पेट हो जाता है। एक तो कच्चा भी, जैसे गाजर आ गई तो गाजर को कच्चा ही खाते हैं, हाँ, प्याज भी खा लेते लोग कच्चा। प्याज भी कई बार खा लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये कच्चा वाला तो हमने ऊपर कर दिया, उसमें संख्या निर्धारित कर दी इस तरीके, ये हमको खुला है, किंतु यह पक भी गया, अच्छी तरह वेपर्स भी है। आजकल वेपर्स भी कई तरह के आने लग गए हैं। तो वेपर्स सूखा है, अच्छित हो गया है, तो उसको खाने का भी प्रतिदिन हम डिसाइड करते हैं। मान लो प्रतिदिन का डिसाइड कर रहे हैं, फिर भी मान लो महीने में भी आपको दिन खुले रखने हैं या वर्ष में खुले रखने हैं, तो उसके उपरांत जमीकंद का त्याग करते हैं। फिर वर्ष में या महीने में मैं 2 दिन 4 दिन खुला रखूंगी, बाकी मेरा त्याग है। या महीना का करना है तो महीना का कर ले, वर्ष का करना है तो वर्ष का कर ले। महीना का करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ताकि आपको महीने की तारीख याद रहेगी कि संडे संडे को नहीं खाएंगे, या मंडे मंडे को नहीं खाएंगे, या अमुक फला तारीख को नहीं खाएंगे। तो इस तरीके से आप महीने में या वर्ष में भी जमीकंद का जो छूट रखनी है, आगा रखना है, उसके ऊपर उसका त्याग कर सकते हैं। ठीक है, ओके, 5वां चलते हैं। अब क्या तय करना है कि मैं हरी वनस्पति महीने में कितने दिन हरी वनस्पति खाना है, या वर्ष में कितने दिन खाना है, उसका डिसाइड कर लें। उसके ऊपर हम क्या करें, जैसे मान लो बीज है, पंचमी है, अष्टमी है, 14 से, कभी अमावस है, पूर्णिमा, इन तिथियों को तो कम से कम अवॉइड करें कि हम हरी वनस्पति नहीं खाएं। और मान लो यूं डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो कभी मान लो आप एकादशना कर रहे हैं या आमिल कर रहे हैं, तो उसमें आप डिसाइड कर लें कि आमिल करें तो वैसे नहीं खाते हैं, तो वो दिन भी यहाँ काउंटिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से आप हरी वनस्पति का महीने में कितने दिन त्याग कर सकते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। या वर्ष में करना है तो वर्ष में कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ है ना सामने आप सबके? जी हाँ। और जी गुरु। हम्म, हाँ सर। अब 6वां पॉइंट, कि मैं एक दिन में कितना जमीकंद छोड़ के उपरांत का त्याग करना है। तो यहाँ एक दिन का भी अपन क्या कर सकते हैं, दिन का आ गया था क्या पहले, वो अचित का आया था, अचित जमीकंद दिन में कितना प्रतिबंध खाना, या अब अचित और सचित दोनों हो गए। तो एक दिन का भी अगर हमको जमीकंद अगर खाना है, मान लो आपने संपूर्ण जमीकंदों में से मान लो 5 जमीकंद रखे हैं कि मैं संपूर्ण जीवन में 5 जमीकंद खाऊंगी, ऐसा ऊपर रखना आपने। तो फिर ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि 5 में से एक दिन में मैं कितने खाऊंगी, 1 खाऊंगी, 2 खाऊंगी, 3 खाऊंगी, जो भी है वो इसमें अपन 6ठे पॉइंट में डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये भोजन भोजन में मतलब अपन भोजन जो कर रहे हैं उसमें ये चीजें आ रही है, इसलिए अपन इस तरीके से डिसाइड कर रहे हैं। फिर अपन अभी बात आई थी, अब भाई बता रहे थे कि अब कितनों किलो खाएंगे, तो एक दिन में कितने किलो उपरांत वनस्पति नहीं खाएंगे। अब यहाँ वनस्पति भी है और 8वां पॉइंट जमीकंद भी है। जमीकंद महीने में कितने दिन नहीं खाएंगे ये भी है, या प्रतिदिन का भी आ गया, महीने का भी आ गया। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमको किस तरीके से जमीकंद का त्याग करना है, और वनस्पति का कितने किलो वनस्पति प्रतिदिन हमको यूज करनी है। ठीक है, मान लो सलाद भी खा रहे हैं, कच्ची वनस्पति खा रहे हैं, तो वो भी महीनों में डिसाइड कर लें कि महीनों में 10 दिन खाएंगे, 5 दिन खाएंगे, 15 दिन खाएंगे, बाकी का त्याग करेंगे। तो इस तरीके से भोजन करने में हमें वनस्पति किस तरीके से यूज करनी है और कैसे मर्यादा करनी है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब बनाने में महिलाएं भोजन बनाती हैं, तो वनस्पति का विशेष आरंभ होता है। तो विशेष आरंभ के रूप में प्रतिवर्ष कितने किलो के उपरांत वस्तुएं बनाने का त्याग। आप आरंभ के रूप में प्रतिवर्ष लगभग कितने किलो बना सकते हैं बनाने में, जैसे सब्जी बनाने में, तो जैसे मुरबा बनाते हैं
तो वर्ष भर का मुरबा एक साथ ही डालते हैं। मान लो कोई मुरबा केरी का मुरबा भी डालते हैं, या वो फ्रूट्स आते हैं उनके मुरबे भी होते हैं। और किस में होते हैं? हम्म, आंवले का। हाँ, आंवले का मुरबा भी डालते हैं। अचार अचार बनाते हैं, सॉस बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, गुलकंद बनाते हैं, और सब्जी सुखाने के रूप में, या आलू की चिप्स भी बनाते हैं। कैंडी मतलब आंवला की कैंडी बनाते हैं। तो इस तरह के जो विशेष आरंभ हम करते हैं इन फ्रूट्स वगैरह का, जो भी अचार वगैरह बनाने का, चटनी वगैरह बनाने का, जो वर्ष भर चलती है। तो इसमें अपन डिसाइड कर लें कि कौन कौन से मुरबे हम मुरबा बनाएंगे, तो कितने किलो के बनाएंगे। तो इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि वर्ष भर में इस तरीके के जो मुरबा, अचार, सॉस वगैरह जो बनाएंगे, इतने किलो से ज्यादा नहीं बनाएंगे। तो इसमें किलो का आप डिसाइड कर लें, 5 किलो के बनाने हैं, 10 किलो के बनाने हैं, 3 किलो के बनाने हैं, जो भी बनाने हैं। परिवार बड़ा है तो ज्यादा अधिक बनाना पड़ता है, छोटा है तो कम बनाना पड़ता है। तो इस प्रकार यहाँ प्रति वर्ष 10 किलो, 5 किलो, 15 किलो, जो भी आपको वनस्पति करना है उतना करके बाकी के आराम का त्याग बनाना है। ठीक है। अब इसमें बनाने में सब्जी बनाने का भी आ गया है ना, सब्जी सुखाने का भी आ गया है, रोज की सब्जी बनाने का भी आ गया है। अपन को क्या करना है कि आपको डिसाइड करना है कि भी एक दिन में मैं 1 किलो सब्जी किचन में यूज होती है, आधा किलो यूज होती है। तो अलग अलग तरह की होती है, कभी तो तरोई भी बनाते हैं, कभी भिंडी भी बनाते हैं, कभी 2 सब्जी 3 सब्जी बनाते हैं। तो इस तरीके से अपन को सोच समझ के यहाँ केजी कितना करना है उसको लिखना है। ठीक है। अब इसमें एक आकार भी क्या है यहाँ कि मान लो कोई विवाह आदि का प्रसंग है, या कोई पार्टी है, शुभ प्रसंग है, किसका बर्थडे है या और कोई प्रसंग है, या किसी की मृत्यु हो गई है, तो उस समय जो भोजन बनता है, या ऐसे कोई फंक्शन वाला कोई कार्य है, उसका आकार रख लो, उसमें अधिक अधिक होता है। तो ये जो अपन ने नियम लिए हैं मर्यादा की, उससे अलग इनका इनका आकार कर लेते हैं, ताकि अधिक मात्रा में अगर आरंभ हो जाए तो हमारा व्रत क्या नहीं हो, खंडित ना हो, दूषित ना हो। ठीक है। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, खाने में, भोजन में, बनाने में अपन इस तरीके से वनस्पति की मर्यादा कर सकते। ठीक है। जी हाँ। अब ओ बोलिए। सर एक बात पूछनी थी, हरी वनस्पति और हरी सब्जी, हम्म वनस्पति में क्या क्या गिनते हैं? वनस्पति में सब आ गया। मान लो सब्जी के अलावा भी जो चीजें हैं, मान लो जिसकी सब्जी नहीं बनती है, जी। तो वो भी वनस्पति में आएगी। कैसे? जैसे बताओ, कोई उदाहरण दो, आप बताओ घर में कैसे आती है, सब्जी के अलावा भी वनस्पति कैसे आती है? मेरे पुदीना वगैरह रहता है ना। पुदीना भी होता है, और वही कोथमीर, करी पत्ता, वो धन, सब। धन, हाँ, करी पत्ता होते हैं, पुदीना होते हैं। ऐसे जैसे पालक मान लो मेथी। कभी गेहूं की डाली आ पालक गई। की तो सब्जी बनती है। हाँ, पाली तो सब्जी में आ गई। गेहूं गेहूं के आते हैं, कच्चे गेहूं आते हैं जिसको हम सेकते हैं, हम्म खाते हैं। मान लो कच्ची हम्म। मूंगफली आ गई, है ना, कच्ची मूंगफली आ गई। जैसे मटर आ गए, मटर सब्जी में भी आते हैं, जैसे कोरे भी खा लेते हैं। हरी बूटा आ चने, गया। लिलवे लिलवे जिसको अपन बोलते हैं, हरे चने आ गए, हाँ। हम्म। या हरे मेथी आ गई। तो इनकी सब्जी भी बनती है ना, ऐसे भी खा लेते हैं। तो ऐसे अच्छा। हरी वनस्पति में ये भी आते हैं डॉक्टर साहब। जी हाँ। काउंटिंग इसकी मतलब कि सब्जी के अंदर सारों की काउंट होंगी ना। नहीं, इसलिए इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं परिशिष्ट में आपको हरी वनस्पति, सब्जी और फ्रूट्स सारे के सारे नाम दूंगा। जो साउथ वाले भी होंगे, नॉर्थ वाले भी होंगे, जो जो जिस इलाके में जो चीज चलती है, उन सारे फ्रूट्स और सब्जी और वनस्पति के नाम मैं दूंगा। करीब करीब 200-250 नाम आएंगे। उसमें से आप डिसाइड कर लो कि मेरे को क्या क्या खाना है, बाकी का ठीक। क्या कर देंगे। और भी होती है दुनिया में, वर्ल्ड में तो क्या वनस्पति कितनी होती है, बताओ, प्रत्येक 10 लाख प्रत्येक वनस्पति और हाँ, 14 लाख देखो, साधारण। साधारण साधारण वनस्पति। वनस्पति होती हाँ। है। तो उतना तो हम दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अपन को तो क्या खाना है
उसका डिसाइड कर लेते हैं कि ये हम खाएंगे, इसका हमारा आहार है, बाकी सारे वनस्पति का त्याग है। तो वो परिशिष्ट में आपको हम नाम देंगे, उसमें आप डिसाइड करेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन, जय हिंद गुरुजी, एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ बोलिए। वो जमीन कंद का त्याग है, कांदे की पत्ती लहसुन की पत्ती खा सकते हैं ऊपर हाँ वाली? पत्ती खा सकते हैं, पत्ती जमीन के अंदर नहीं होती और उसमें अनंत कायिक नहीं होती, उसमें वो प्रत्येक वनस्पति होती है। पत्ता पत्ते में अनंत कायिक नहीं होता, वो जमीन के अंदर नहीं कहलाता। तो अच्छा। प्याज के पत्ते पर ध्यान रखना, पत्ते खाने के चक्कर में अपन प्याज उसमें ना मिला दे। नहीं समझ नहीं। में आई? उसका हाँ ऊपर वाला भाग ही अपन को उसकी सब्जी में लेना है। कई हाँ। बार अपन स्वाद की दृष्टि से या ऐसे करने की दृष्टि से अपन ऐसा नहीं करें कि भी अपन को व्रत दूषित हो जाए, ये ध्यान रखना। ठीक है। जी जी, धन्यवाद। सर वनस्पति में सिर्फ आपने पत्ती की सब्जी ली है क्या? सभी सब्जियों वनस्पति में ही तो आती है, जैसे सभी तोरई सभी में। सभी आ गए, सभी आ गए, सभी आ गए। मैं एक नाम ले रहा हूँ, मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ ना भाई, परिशिष्ट में आपको सारी सब्जियों के, सारे फ्रूट्स के, सारे वनस्पतियों के जो भी हैं, जो सब्जी नहीं बनती तो भी वनस्पति होती है, वो खाने में काम आती है, उन सबके नाम देंगे। उसमें आपको टिक करना है मुझे क्या खाना है, क्या रखना है, क्या छोड़ना है। ठीक है। जी गुरुजी, वो जैसे अभी अदरक और सूखी हल्दी और अदरक का पाउडर अपन यूज करते हैं, वो जमीन के अंदर का ही रहता है, उसके अपन आगर लेके वो करते हैं, लेकिन सूखा पाउडर अभी लहसुन का कांदे का वो भी आता है, वो थोड़ी अपन खा सकते हैं, जमीन के अंदर की त्याग है तो अच्छे वो जमीन देखो चलता मैं है? यही में कह रहा हूँ, आएगा। अभी 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 अपना वनस्पति का ये जो चैप्टर चल रहा है वो पूरा नहीं हुआ है। उसमें हम आपको वो आकार रखेंगे, जैसे मान लो अदरक का आकार रखेंगे, हरी हल्दी का आकार रखेंगे। मान लो ये क्या, ये मेडिकेटेड होती है हरी, जी। जैसे हल्दी है या अदरक है। तो अदरक ये तो क्या? मान लो कभी कोई खुला रखना चाहे तो हरी का भी खुला रख सकते हैं, सूखा भी खुला रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें मसालों में काम आती है। मान लो कोई भी शादी ब्याह में प्रोग्राम में आप कहीं भी गए या आप कोई भी मसाला लाए, सब्जी में डाला, तो मसाला में फ्राई करके अदरक रहता ही है। तो अपन इस चीज का आगार रखेंगे कि भाई मसालों में अगर इनडायरेक्टली आ रहा है तो वो हमारे लिए आगार है। और मान लो आपको इन दोनों को और आकार रखना है कि भाई ये हरी है, कभी चाय में भी डालते हैं, तो ये अदरक और हल्दी जो है, हरी हल्दी, उसका खुला रखना है, आकार रखना है। इन दो जमीकंद का आकार रख लो, ये अधिकतर खाने में यही काम आती नहीं, है लेकिन ना। वो लहसुन का पाउडर और कांदे का पाउडर आता है सूखा, वो भी तो देखो सूखा। कांदे का पाउडर, लहसुन का पाउडर, भी चीजें आती है, तो अगर इसको आपको यूज करना है तो आप इसका आकार रखो। अच्छा हाँ, आगार नहीं रखेंगे और बिना आगार रखे अगर यूज करेंगे तो व्रत दूषित हो जाएगा। हम यही अच्छा। समझाना चाह रहे हैं, हम आपको यहाँ, हम यहाँ आपको अच्छा कोई बांधना नहीं चाह रहे, केवल व्रत दिलाना नहीं चाह रहे। हम जो व्रत लेना है, भगवान की आज्ञा में रहना है, हमको तीर्थ में आना है, श्रवणोपासक और श्रवणोपासी का बनना है। और तीर्थ में तभी हम आराधक कहलाएंगे कि हम अपने व्रतों की विशुद्ध तरीके से पालना करें, उसमें कोई दोष जी। न रहे, आराधक बने रहे, विराधक नहीं बने। इसलिए सारी चीजों का खुलासा कर रहे हैं। तो आपको अगर कोई मसाले खाने या पाउडर खाना है, या फिर वो प्याज का हो या लहसुन का हो या और हल्दी का हो या अदरक का हो, आपको खाना है तो आप खुले रखिए। खुले अच्छा रखने में पाप नहीं लगेगा ऐसा नहीं है। खुले रखने में हमको ये अ, सुविधा रहेगी कि हमारा व्रत दूषित नहीं। ठीक है, हम जिस तरीके से व्रत ग्रहण कर रहे हैं उसमें हमको दोष नहीं लगेगा, इसलिए हम अपन को सारी चीजें खुली कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा। किंतु श्रवणोपासक बनने के लिए हमको क्या, आगमकारों ने क्या बताया है कि जितना आरंभ और परिग्रह का त्याग करेंगे तभी हम चारित्र धर्म का पालन करने में सक्षम होंगे। आरंभ और परिग्रह का त्याग किए बिना हम धर्म का पालन नहीं कर सकते। तो हम मर्यादा में आ रहे हैं, ये जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतनी मर्यादा करेंगे, फिर बात समझ में आएगी कि नहीं हम इतना कर लिए हैं, इतना तो खाते ही नहीं है, क्यों आरंभ करें, क्यों पाप लगाएं। तो फिर और उसको डिसाइड कर सकते हैं। मान लो आज 2 3 50 सब्जी का हमने रखा है या 50 वनस्पति का खुला रखा, हम खाते ही नहीं है, तो और डिसाइड करेंगे अब इसको 30 ही खाएंगे या 20 ही खाएंगे। तो ये समझ पूर्वक करेंगे
तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, तब जाके हमारा क्या होगा, व्रत का पालन भी शुद्धिकरण से होगा और हमारी दृढ़ता भी बढ़ेगी, हमारी आराधना भी अच्छी होगी। जी आनंद आदि शरणोपासकों ने भगवान के समक्ष जो व्रत ग्रहण किए थे, तो वो ताउम्र व्रत वैसे ही नहीं रहे, उनमें और संक्षिप्तीकरण किया और उन्होंने आगे आगे जैसे 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 उन्होंने साधना शुरू की, वैसे वैसे उन व्रतों में और आगे बढ़े और 14 साढ़े 14 साल तक उन्होंने उस तरीके से 12 व्रतों का पालन किया। फिर घर का, कारोबार का, परिवार का सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने बड़े पुत्र को दे दी और फिर पोषदशाला में जाके पोषद व्रत करना, संतारा लेना, श्रावक की प्रतिमाएं धारण करना, ये सब उन्होंने किया है। तो हम अभी प्रारंभिक स्टेज पे हैं कि कैसे व्रतों का धारण करना है, ग्रहण करना है और उसको विशुद्ध कैसे बनाए रखना है, आराधक के रूप में कैसे रखना है, ये हम बात समझ रहे हैं। ठीक है ना। आपको जो चीज सुविधा अनुसार लगती हो कि मेरे स्वास्थ्य की दृष्टि से या मेरे और कोई बीमारी की दृष्टि को मुझे खुला रखना है, तो आप खुला रखिए, ठीक है ना। किंतु आप योग्य हैं, आप कर सकते हैं, आप में सामर्थ्य है, तो उसको छुपाना नहीं चाहिए। छुपाना भी भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है। आप अगर चीजों को बेटर कर सकते हैं तो हमें अच्छा करना चाहिए और संक्षिप्तीकरण करना चाहिए, इंद्रियों का, विषयों का त्याग, ममत्व घटाना चाहिए, ऐसा ही आगमकारों ने बताया है। ठीक है जी। तो सर हेलो। गुरुदेव यही फरमाते हैं कि जब तक आपने रसनेंद्रिय का त्याग नहीं किया, आपने जमीकंद का त्याग किया मगर आप उसको सुखा के खाते हैं, तो फिर फायदा क्या? अलग अलग कंडीशन है। मान लो आप जमीकंद को सुखा के खा रहे हैं तो मर्यादा तो की है ना, तो भाई हम सूखी ही खा रहे हैं। गीली गीली कितनी वनस्पति है, तो उसका तो त्याग हुआ। सूखा के जितना 1 किलो 2 किलो 10 किलो 5 किलो जो सुखाया उसी का पाप लगा, है ना। तो अच्छा। गीली का नहीं लग रहा, गीली कितनी दुनिया में वनस्पति है, जमीकंद ने उसका तो त्याग किया है ना, कुछ न कुछ तो उन्होंने रसना का त्याग किया है। ठीक है ना। तो जो जिसकी कैपेसिटी जितनी होती है, जिसकी समझ जितनी बढ़ेगी, वो उतना ही ग्रहण करेगा। हमें दूसरों के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करके खुद के बारे में चिंतन करना है यहाँ, कि भाई मैं कितना करूंगी, दूसरा क्या कर रहे हैं, कोई सुखा रहे हैं, कोई गीला खा रहे हैं, कोई एक खा रहे हैं, कोई दो खा रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। आलू नहीं जिसकी खाते, जैसी आलू के श्रद्धा। चिप्स वगैरह खा सकते फिर? हाँ जी। चिप्स चिप्स आलू के चिप्स सूखा, जमीन कन का तो था कि फिर और वो मैं, मेरा निवेदन तो ऐसा है कि आप संपूर्ण जीवन जमीकंद का त्याग करो, सूखी हो या गीली। मैं तो यही आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जमीकंद खाना बंद करो। अनंतकायक होते हैं और अनंतकायक इतने होते हैं, सुई की नोक पे जितना जीव होते हैं, अगर वो सारे जीव एक कबूतर जितना बनाने की अगर योग्यता आ जाए, शरीर बना लेवे, तो जम्बूद्वीप इस में नहीं पूरे मानेंगे। लोक में नहीं मामे वो। समझ रहे हो, इतने जीव होते हैं। तो मेरा तो यही निवेदन है कि आप समीकरण का संपूर्ण रूप से त्याग करो। किंतु त्याग अगर करना। आपकी रचना इंद्रिय, सुनिए सुनिए, आपकी रचना इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, तो जितना कर सकते हैं उतना करें। ठीक है, सूखा खाना चाहे तो सूखा खाएं, गीले में भी 2 3 4 जितना खाना चाहे उतना खाएं, एक खाना चाहे तो एक खाएं, नहीं खाना चाहे तो न मत खाएं। समझ में आ रही बात? हाँ ओके। इस आपके कहने का मतलब ये है कि आप धीरे 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 अपने आप कंट्रोल करते जाओगे, खाओ तो आप बात पहले को चालू समझिए। करो तो कुछ यहाँ आगे यहाँ बढ़ोगे। कोई, हाँ, यहाँ कोई बंधन नहीं चल रहा है। भगवान ने किसी को ये नहीं कहा बराबर है। तुम व्रत ग्रहण करो। भगवान ने बराबर है रास्ता सर। बताया कि ये रास्ता हिंसा का है, ये पापकारी है, इससे कर्मों का बंध होता है, और जब ये विपाक उदय में आते हैं तो बड़े कष्ट देते हैं। इसलिए भगवान ने रास्ता बराबर। बताया है कि आप अब कितना बराबर। सुखी रहना चाहते हैं, ये हमारे हाथ में है। हम बराबर। अगर अपने अगले भवों में सुखी रहना चाहते हैं तो हिंसा का कम से कम त्याग करो, हिंसा का अधिक अधिक से अधिक मर्यादा करो, हिंसा का जी कार्य छोड़ो, अहिंसा का पालन करो। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो भगवान का यही मार्ग है कि हम कितनी हिंसा कर रहे हैं, हमारा कितनी हिंसा से काम चल सकता है, उसको समझ पूर्वक मर्यादा करनी है। ठीक है ना। बराबर है सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। ओके। और वनस्पति का कैसे हिंसा हो सकती है? भोजन बनाने की बात करी हमने, और भोजन खाने की बात करी, और बनाने की बात करी। अब सजावट में भी कई वनस्पतियों की हिंसा हो रही है।
जैसे किसी प्रकार के फूलों आदि की सजावट नहीं करूंगा, शादी आदि के प्रसंग हो, बर्थडे पार्टी हो, या कोई एनिवर्सरी हो, या कोई रिटायरमेंट हो, तो फूलों के सज जाते हैं, पूरा घर सजा देते हैं, पूरा मंडप सजा देते हैं, कितनी अनंतकाय जीव की हिंसा हो जाती है। तो हमको तो ये त्याग ही कर देना चाहिए कि फूलों का सजावट हम करेंगे ही नहीं। और मान लो फिर भी अपनी इतनी कैपेसिटी या मजबूती नहीं बन रही है, तो कम से कम इसका मर्यादा कर लें, कभी इससे ज्यादा नहीं करेंगे, एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो ऐसा मर्यादा करें। दूसरा, मैं वनस्पति को किसी भी आकार विशेष में नहीं काटूंगा या काटूंगा। आजकल क्या हो गया है कि सलाद बनाते हैं, तो मेहमान आए उनको सर्व करने के लिए भी उस सलाद का क्या करने लगे, ऐसे ऐसे औजार आए हैं बाजार में, तो उस औजार को जैसे ही काटते हैं तो वैसा आकार बन जाता है। कई बार मछली टाइप में बन जाती है, कई बार किसी अलग टाइप में बन जाती है। तो सलाद खाना है वैसे ही खा लो, उसको किसी आकार प्रकार का रूप बनाकर सलाद खाने का त्याग कर दो। उस तरीके से हम क्या नहीं काटेंगे, वनस्पति का छेदन भेदन या आकार प्रकार में नहीं काटेंगे, ऐसा त्याग करें। तीसरा, घर, दुकान, ऑफिस आदि पर अब नींबू मिर्ची लगाते हैं, कोई फूल माला लगाते हैं, ये मिथ्यात्व का स्पर्श होता है। अब क्या बोले आप, कुछ बोल रहे हैं? तो इस तरीके से नींबू मिर्ची लगाकर या फूल मालाएं लगाकर ऐसा त्याग करें। ये हिंसा से हम बच सकते हैं, इसका त्याग करना चाहिए। बिना किसी कारण के भी हम फल फूल घास पत्ते डाले आदि तोड़ते रहते हैं। मान लो कभी घूमने चले गए या पार्क में घूमने जाते हैं, या और कहीं घूमने की दृष्टि से भी बाहर जाते हैं, या हमारे आसपास में भी कोई गार्डन होते हैं, बगीचे होते हैं, तो वहां भी जाते हैं। तो वहां क्या करते हैं, चलते फिरते भी हम पत्तियां तोड़ लेते हैं, फूल तोड़ लेते हैं बिना वजह, किसी का कोई कारण है, प्रयोजन नहीं, तो भी ऐसा हम नहीं करें, तो उसका त्याग करें। मौज शौक के भी घर में बाग बगीचा गमले आदि लगाते हैं, इसका त्याग करते हैं। मान लो कभी शौक हो, गमला लगाना हो, पौधे लगाना हो, तो डिसाइड कर लेंगे 10 गमले लगाएंगे, 5 गमले लगाएंगे, 25 गमले लंबा लगाएंगे, 50 गमले क्या लगाएंगे, इससे ज्यादा नहीं लगाएंगे। इस तरीके से मर्यादा है। वो भी नहीं है, तो इसको बंद करना ना, इससे ज्यादा क्या होगा। डेट हिप्स के नीचे आ रहा है बेटा, बंद कर दो देखो मीटिंग। पहले तो ये मोबाइल को आवाज बंद करके फिर चर्चा करें घर में, ओके। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बाग बगीचा लगाना हो, घर में गमले लगाने हो, तो उसकी संख्या डिसाइड कर सकते हैं। तीसरा, हरी घास आदि पर कार्यक्रम नहीं करेंगे। आजकल ये फैशन हो गया है जैन समाज में, हम खाना करेंगे, भोजन करेंगे, शादी ब्याह करेंगे, तो लोन होगा वहीं करेंगे, जहाँ क्या हो गया, और स्विमिंग पूल होंगे। कितना आरंभ करने लगे, और इसका जो विपाक उदय में आएगा ना, तब मालूम पड़ेगा ये हमने क्या कर लिया, कितनी मूर्खता कर ली। पैसा खर्च करके हम बीमारी को, हम दुख को आमंत्रित कर लेंगे, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। श्रोणोपासक ऐसा नहीं करता है। तो हरी और घास आदि पर हमको कोई प्रोग्राम नहीं करना है, इसका त्याग करना है। हरे लोन पर रखे गए खाने आदि प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा। मान लो आपने किया तो नहीं, किंतु आपका ऐसा निमंत्रण आया कि भी भोजन पधारना, खाने में आना, किंतु सारा का सारा भोजन भी लोन पे है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो कैसे खाएंगे? तो हिम्मत करो, लोन में खाना होगा तो खाने नहीं जाएंगे, ठीक है ना। या ऐसी कोई कंडीशन फंस गई, नहीं खास मेहमान है, खास बेई जी है, खास भाई के प्रोग्राम है, या ससुराल में प्रोग्राम है, या बेटी के ससुराल में है, या बेटे के ससुराल में है, जहाँ कहीं भी आपको ज्यादा निकटता लगती हो और वहां जाने का अवसर आता है, तो डिसाइड कर ले कि साल भर में ऐसे 5 खाने में अधिक नहीं जाएंगे, या 2 खाने में अधिक नहीं जाएंगे, या जो खास रिश्तेदार होंगे उन्हीं के यहाँ अगर ऐसा प्रोग्राम हो तो जाना पड़ गया, तो मेरी मजबूरी है, तो वो संख्या डिसाइड कर ले। बाकी सारे प्रोग्राम का त्याग कर दें। नगर में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे जीवन होते हैं, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, तो हिम्मत रखो। श्रमोपासक बनना है तो थोड़ा तो त्याग करना पड़ता है। बाकी ऐसे ही सारी चीजें खुली कर लेंगे तो फिर क्या क्या त्याग कर लिया, इंद्रिय सब विषयों में उलझ रही है, तो फिर त्याग करके भी त्याग नहीं किया, तो थोड़ा सा हिम्मत रखो। तो इस तरीके से आप हरे लोन पर खाने आदि के प्रोग्राम में या तो नहीं जाएंगे, या डिसाइड करो 2-4 खास मेहमान हैं, उनके जाएंगे, बाकी। तो इस तरीके से हम पृथ्वी काय, अप काय, देव काय, वायु काय और वनस्पति काय, इन स्थावर जीवों की हिंसा की मर्यादा करते हैं आज भी। अब थोड़े प्रत्याख्यान ले रहे हैं तो थोड़ा आगाह भी रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, क्योंकि हमारा ग्रस्त जीवन है, कई तरह की मजबूरियां आ जाती है, और कई तरह की ऐसी कंडीशन फंस जाती है
तो हम लाचारी में हमको करना पड़ता है, मजबूरी में फंस जाते हैं। तो कैसे आगार रख सकते हैं? तो एक आगार ये रख सकते हैं, जैसे सूखी हल्दी, अदरक आदि पाउडर, जो भी आप रखना चाहें उसका मेरे आगार। कभी चाय में डालना होता है, कभी हल्दी का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि कई बार हल्दी दूध के साथ लेते हैं, या कभी कोई चोट लग जाती तो भी हल्दी का उपयोग करते हैं। तो सब्जी में भी हम हल्दी डालते हैं। तो इस तरीके से हम सूखी हल्दी अदरक पाउडर का आगार कर लेंगे, ठीक है ना? या फिर आगार कैसे करें? एक नाम की अलग अलग जाति की वनस्पति को एक ही गिनने का आगार। जैसे एक नाम की अलग अलग जाति की वनस्पति होती है, ऐसा कैसे होता है? ऐसा जैसे कैसे होता मिर्ची, है? ककड़ी, हाँ, मिर्ची, ककड़ी आदि। नहीं, एक नाम की अलग अलग जाति कैसे होगी? सर जैसे लाल मिर्ची, शिमला लाल मिर्ची मिर्ची, हरी मिर्ची, हाँ, शिमला अब मिर्च। देखो। हाँ, तो फिर इसका क्या करेंगे? उसको एक ही गिन लेना, ठीक है ना? हम्म। तो शिमला मिर्ची हो, या लाल मिर्ची हो, या एक और क्या आती है वो बेसन बनाने वाली मोटी मिर्ची हो, मोटी या मिर्ची, हाँ। हाँ, हाँ, प्लास्टिक मिर्ची तो बोलते हैं। ये मिर्ची मिर्ची नाम तो एक ही है, पर अलग अलग है। तो जैसे मिर्ची को एक आगार में ही अपन को रख लेना है, ठीक है? तरह की होती है, ककड़ी, हाँ, ककड़ी होती हाँ, है। ककड़ी अलग अलग तरह की आती है। ककड़ी भी आती है, सलाद बनाने के लिए ककड़ी भी दो तीन तरह की आती है। तो उनको खीरा ककड़ी, जाति तर तो एक ही ककड़ी है, किंतु नाम अलग अलग है। तो होती, उनको हाँ। एक ही वनस्पति में गिन लेना है, नहीं तो बहुत सारी चीजें अपन को लिखनी पड़ जाएगी। गुरुजी, फूल गोभी और पत्ता गोभी भी एक ही वनस्पति में गिनेंगे? हाँ, अब गोभी गोभी रिसेट कर लो तो दोनों आ जाएगी, फूल गोभी भी आ जाएगी और पत्ता गोभी भी आ जाएगी, ठीक है ना? तो इस तरीके से ये आकार रख लेते हैं। तीसरा अगर क्या है, किसी बीमारी में अगर दवा के कारण कोई चीज यूज करनी पड़ेगी, मान लो कभी किसको छाती में बलगम जम जाता है, किसी को खांसी की बीमारी बहुत लंबी हो जाती है, या किसको सांस की बीमारी चल जाती है, तो अगर कोई आयुर्वेदिक में अगर उसको कोई अगर वनस्पति ऐसी आ गई, जैसे मान लो हमने त्याग कर दिया, हम लहसुन नहीं खाएंगे, किंतु लहसुन का उपयोग करना पड़ जाए, या प्याज का उपयोग करना पड़ जाए, या ऐसे कोई चीज का अदरक का उपयोग करना पड़ जाए, क्योंकि ये मेडिसिन वाली चीजें हैं, तो इसके लिए हम आगाह रखें, ठीक है ना? इस तरीके से हम बीमारी में अगर कोई चीज का उपयोग करना है तो उसका हमारा आगाह, ठीक है? फिर तीसरा, चौथा अगर कोई माता पिता सास ससुर आदि बड़ों के आग्रह से कषाय उत्पन्न हो। अब घर में क्या होता है कि सभी जमीकन खाने वाले होते हैं, मान लो बहू आ गई और बहू जमीकन नहीं खाती है, किंतु अब बहू के लिए अलग सब्जी बनाओ, सास के लिए अलग सब्जी बनाओ, पति के लिए अलग सब्जी बनाओ, या इसके लिए अलग सब्जी बनाओ, अगर इसमें झगड़ा होता हो, लड़ाई होती हो, कशाई बढ़ती हो, और इस कंडीशन को रोकने के लिए अगर कोई माध्यम है तो आगाह है, ठीक है, जो बन गया खा लो। समझ में आ गई बात? अपने खुद जब बनाएंगे तब हम नहीं बनाएंगे, हमने त्याग कर रखा तो नहीं बनाएंगे, किंतु घर में कशाय पैदा नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा हो ऐसे काम हमको नहीं करना है। तो बहू को भी ध्यान रखना है, सास को भी ध्यान रखना है, पति को भी ध्यान रखना है, भाई को भी ध्यान रखना है, बहन को भी ध्यान रखना है, कि मान लो अगर कभी बड़ों ने कह दिया बन गई सब्जी खा लो भाई, क्यों नया बना रहे हो, क्यों आराम कर रहे हो, अगर ऐसा करने में कभी बात बोलचाल तक आ जाए तो उसको नहीं करना है। क्या खा लेनी है? सब्जी खा लेनी, ठीक? एक आगार है इसका। व्यापार पड़े आदि के कारण आगार है। कई बार व्यापार की दृष्टि से हम बाहर जाते हैं, तो अब वहां बाहर जाते हैं तो आलू प्याज लहसुन की सब्जियां ही मिलती है, या इसी तरीके से चीजें मिलती है। पढ़ाई के लिए बच्चे बाहर चले गए तो भी ऐसी खानों को मिलता है, तो उन सबका आगार है। तो इस तरीके से वनस्पति पृथ्वी का से लगाकर आपका देव का वायु का वनस्पति का स्थावर जीवन की जो हिंसा की हमने मर्यादा की है, उसमें अगर हमको इस तरीके से कोई कार्य हो जाए तो ये 5 तरह का हमको आगाह, ठीक है? अब खास नियम क्या है, थोड़ा खास नियम भी बता देते हैं कि इन 5 स्थावरों में और कैसे हिंसा हो सकती है। तो खास नियम हम अब कल बताएंगे, आपका समय हो गया है, आप प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। थोड़ा खास नियम भी विशेष तरीके से हैं, पांचों स्थावरों की जीव हिंसा और कैसे कैसे होती है, उनमें और कैसे कैसे हमको सावधानी रखनी है, क्योंकि कई चीजें होती है जैसे कॉस्मेटिक होती हैं, और ऐसी चूड़ियां होती है, ऐसी बेकरी के प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके बारे में भी हम अच्छी तरह से चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।
और फिर हम पांचों स्थावरों को मिलाकर भी हम कैसे आकार रखेंगे, और इसकी क्या है विशेषताएं हैं, कैसी हित शिक्षा आगमकार दे रहे हैं कि किस तरीके से हम इन पांच स्थावरों की जो हिंसा की मर्यादा कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या शिक्षा है, कैसे हम इनकी आराधना करेंगे, तो उसके बारे में भी अपन कल चर्चा करेंगे। मेरे हिसाब से कल पहला अनुव्रत प्राणातिपात, स्थूल प्राणातिपात विवरण के बारे में हम पूरी तरह से समझ जाएंगे। ये पूरा हो जाएगा एक पहला अनुव्रत। तो कल हम खास नियम पढ़ेंगे, आधार भी, और इसकी थोड़ी विशेषताएं शिक्षाएं कल पढ़ेंगे। कोई प्रश्न हो तो करो। गुरु जी जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। गुरु। हाँ, मुझे पूछना था कि आर्टिफिशियल फूलों से सजावट कर सकते हैं क्या? हाँ, ये वनस्पति में नहीं आती, वो तो कर ही सकते हैं, ये इसका तो हम क्या किए ही दिवाली में आर्टिफिशियल फूलों की सजावट नहीं करेंगे तो अच्छा है। आर्टिफिशियल भी बनता तो मशीनरी से ही है, पर नहीं, फिर वो भी प्लास्टिक के वनस्पति फूल। का उपयोग करने से बेटर है कि आर्टिफिशियल का काम, ये बेटर। हाँ, प्लास्टिक के फूलों आते हैं जो प्लास्टिक के, हाँ वो तो दिवाली में बिल्कुल। चलेगा ना? हाँ जी। दिवाली में वो हाँ आर्टिफिशियल फूल लगाए तो हाँ हाँ चलते हैं ठीक ना? है। हो नहीं चलता, चलते हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आपको करना है तो वनस्पति को छोड़कर तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है। ठीक है, नमस्ते। ओके। जय जिनेन्द्र। हाँ जी। और बताइए किसी के प्रश्न हैं? जय जिनेन्द्र जी। हाँ जय जी। जैसे सब्जी अब हमने किलो में रखनी है, तो हम अपने खाने के हिसाब से रखेंगे ना, बनाने में तो अब ज्यादा बना देते हैं घर के हिसाब से जो वो हम। बनाने की बात अलग करी हमने। अब महिला हैं, आप किसी की बहू हैं या किसी की बेटी हैं, तो सबका खाना बनाना पड़ेगा ना आपको, क्या आप अकेले के लिए बनाएंगे क्या? हाँ, वही मैं कह रही हूँ, मैं कहा बनाने हाँ का हाँ, तो। बनाने में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि एक दिन में कितना किलो बनाओगे। खाने की बात तो अलग ही आ गई, खाने की तो खुद के लिए कि आप कितना खाएंगे, बनाना तो अलग है। आप अगर अकेले ही हैं घर में, आप ही बनाते हैं सबका खाना, तो सबके जो खाना बन रहा है वो कितने किलो वनस्पति यूज करेंगे उसका डिसाइड करना है। ठीक है। और बताइए। सर मुझे ग्रुप में देना, मुझे दूसरे- क्या बात करनी है? नहीं, ग्रुप में ज्वाइन हूँ मैं दूसरे हाँ, से लिंक में मुझे होना है ग्रुप में, ग्रुप में ज्वाइन। ऐड होना है ग्रुप में। नहीं, मेरे रोज को आवाज लिंक नहीं आएगी आई। मुझे, लिंक नहीं मिल रही मुझे, ऐड अच्छा, होना है लिंक नहीं ग्रुप मिल में। रही, तो अभी अभी हाँ, कहाँ से मिला ये लिंक? ये मेरे ये ननन से लिया दीपाला का से। अच्छा अच्छा। तो आपके अच्छा तो नंबर आपके नंबर आप डाल दीजिए, हमारे जो टीम हमारी टीम है वो आपको ऐड कर देंगे। ठीक है। लेकिन किस पे डालूं? अब डालूं? व्हाट्सएप पे डालिए। अच्छा, और वो पीडीएफ ये कुछ नहीं मेरे पास? नहीं तो वो आप व्हाट्सएप पे डालेंगे तो आपको पीडीएफ भी भेज देंगे, तो आप पीडीएफ अच्छा, निकाल लीजिए। प्रिंट निकालना तो आपको ही पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर भी नहीं भेजते आप, लिंक नहीं मेरे पास। तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है? सर उसी नहीं, मैसेज में लिखा हुआ है ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ, ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप उसी में लिखा हुआ, तो फिर आप उसमें अच्छा ग्रुप में ऐड हो देखती हूँ। जाइए। हाँ, आप अच्छा अगर नहीं कर देखती पा हूँ, रहे हैं तो बच्चों बच्चों को बता दीजिए, बच्चे कर देंगे। ठीक है, देखती हूँ मैं, नहीं तो वापस कल। ओके, ठीक। आज ही ज्वाइन हुई है मैंने यहाँ। अच्छा, आज जो किया, अच्छा। ठीक है। और कई प्रश्न क्या है बताइए। जय जिनेन्द्र सा। हाँ जय जी। वो बनाना तो कभी कभी ज्यादा पड़ता है, पर हमारे लिए खुद के लिए तो अलग से रखेंगे ना कि भाई इतना किलो से मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी या इतना ग्राम से ज्यादा नहीं खाऊंगी एक दिन हाँ में। वो तो अलग रखना बनाना ही तो पड़ेगा। कभी कोई अचानक आ भी जावे तो ज्यादा बनाना पड़ जाता है, तो उससे। नहीं कभी मेहमान आ जाए तो बनाना ही पड़ेगा ना, उसका तो रखना हाँ, ही तो पड़ेगा। उसका फिर कैसे रखेंगे? अचानक कोई आ भी जावे तो बनाना तो नहीं, पड़ता है।
अरे इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, मान लो कोई मेहमान घर पे आ जाएंगे तो 5-7 मेहमान से तो ज्यादा नहीं आते हैं, हाँ या 10 मेहमान से तो ज्यादा नहीं आते, तो 10 हाँ मेहमान में कितनी सब्जी लगती है उसका आइडिया निकाल लो। इसके अधिक अगर कोई प्रोग्राम है तो मैंने लिखा है आधार के साथ, मान लो कोई विवाह हो, कोई शुभ हाँ। प्रसंग हो, कोई बर्थडे पार्टी हो, एनिवर्सरी हो, या और मृत्यु का कारण हो गया हो, तो उसके लिए आधार है, अच्छा। उसकी छूट रख ली हमने। मान लो 50 आदमी आ गए, 100 आदमी का खाना बनाना पड़ा, तो आप उसके आधार है। मान लो हम्म। आपने नहीं बनाया, बनवाया आपने बाहर से, तो भी हाँ, उसका खुला है बनवाया तो। आधार। हाँ, तो भी आधार है। अच्छा, हाँ। धन्यवाद सर। और, और बताइए। पूछने वाला पूछ। सर आज का आपका क्लास बहुत अच्छा लगा मुझे, आज पहली बार सुना मैं। और बहुत बढ़िया, अच्छी बहुत बात अच्छा लगा और इसलिए जुड़ना है। है। ओ जरूर जरूर। भाई साहब ये अच्छी जमी कंद में जैसे गाजर नहीं खाए और गाजर का हलवा या मूली का पराठा ये अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं ना ये। तो इसकी छूट होती है? छूट पे कैसे, आप छूट तो आपको रखना है भाई, आपको क्या खाना है, क्या पसंद है। नहीं मतलब मुझे हंसिए नहीं, नहीं हंसिए नहीं, हंसना मतलब नहीं। वो पीछे हंस रहा है इसलिए मैं एक बात पूछना चाहती हूँ ओ, आपसे भाई साहब। हाँ जैसे हाँ। गाजर का मतलब मैं किसी की संप्रदाय वालों की मतलब कोई निंदा भी नहीं कर रही हूँ, आपसे नहीं मेरा नहीं, क्वेश्चन है। अपने क्योंकि यहाँ कोई मैंने संप्रदाय नहीं जैसे है, अपन सभी जैन नहीं है नहीं सब। मैंने हाँ, बोलिए बोलिए। हेलो, आवाज कट गई क्या उनकी? मूली छोड़ी हुई है तो मेरे को यही पूछना था आपसे। क्या क्या, वापस बोलिए, आवाज नहीं आई आपकी इतनी देर से। जैसे मैंने गाजर का हलवा बनाया था और मूली का पराठा, हम्म। तो मैंने पात्रे में बेराया है आहार, मतलब साधु को बहराया है ना? साधु को, हाँ साध्वी जी हाँ। को। ओ। तो वही पूछ रही थी मैं कि अगर हम उनको बेरा सकते हैं भले, मतलब पूरा खोल के रखा था तो कहाँ हम लेते हैं करके, हम्म। तो देखो ऐसा है, इसलिए। मेरी बात सुनिए, मैं हाँ बात समझ गई आपकी। मैं यूं कह रहा हूँ साधु के लिए तो आहार हम बनाते नहीं है, बिल्कुल सही है, हाँ। ओके ना? ये गाजर का हलवा या मूली का पराठा किसके लिए बनाया है? अब अपने लिए। अपने लिए। हाँ हमने खुद के लिए बनाया। सही बात। तो हाँ ये अच्छित हो जाता है ना। मान लो गाजर का हलवा बनाए तो अच्छित होता है कि नहीं होता है? जीव रहित हो जाता है। जैसे हम हाँ कोई भी सब्जी बनाते हैं, मूंग का हलवा बनाते हैं, या हाँ रोटी बनाते हैं, या सब्जी बनाते, तो वो हमारा सब ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? हाँ ले हाँ सकते ले हैं। सकते ले हैं। सकते हैं। तो इसी तरह से ये जमी कंद का मैटर भी, चाहे वो गाजर का हलवा हो, या मूली का पराठा हो, या आलू की सब्जी हो, या किसी की भी सब्जी हो, वैसे महाराज साहब कई बार इसको नहीं लेते हैं। किंतु महाराज साहब अगर मान लो ले रहे हैं तो उनको किसी तरह का दोष नहीं है। बात समझ रहे हैं मेरी? अच्छा ठीक है। क्योंकि वो हाँ किसके वो लिए बनाए हैं आपने? मतलब घर के लिए खुद के बनाया लिए, अपन ने। हमने खुद के लिए बनाए। तो आरंभ हो गया, हिंसा हो गई, हमारे खुद के लिए हुई, अब वो अचित हो गए। ठीक है ना? तो हमको हाँ ऐसा नहीं सोचना है कि महाराज साहब ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं खा सकते, है ना? महाराज साहब हाँ के वो लिए तो वो अचित हो गया। एक मिनट सुनिए पूरी बात। किंतु हाँ हम श्रावक हैं, अनंत काय की हिंसा हमको नहीं करनी। इसके बिना भी हमारा काम चल सकता है कि हाँ अगर जी हाँ जमीन का नहीं खाया तो दूसरी चीज खा ली। मान लो गाजर का हलवा नहीं बनाया तो मूंग की दाल का हलवा बना लो, आटे का हलवा हाँ बना लो, बादाम का हलवा हाँ। बना लो। किंतु अनंत काय जीवों की हिंसा करके हमने दुख का आमंत्रण कर दिया है। साधु इसमें हिंसा का भागीदार नहीं है। अच्छा ठीक है ना? हाँ, साधु को भी, मेरी भी ये ओपिनियन है कि जमीकंद की आइटम नहीं लेनी चाहिए। हम्म। हाँ, किंतु फिर भी साधु अगर ले रहा है तो उसको किसी तरह का दोष नहीं है, ये भी मेरा मानना है।
किंतु अच्छा। हमारे लिए क्या है कि हमको जमीकंद से बचना है, क्योंकि हम अपने लिए हिंसा कर रहे हैं और एक सुई की नोक पर आए जितने दाने में अनंत जीव होते हैं। इसलिए हमें अपने भोजन में जमीकंद को अवॉइड कर नहीं खाना, बचना है पापों से, दुखों से। हाँ हाँ अगले हाँ भावों में हाँ अगर सुख चाहिए, आनंद चाहिए, इंद्रिय सुख चाहिए, इंद्रिय सारे इंद्रियों को साता चाहिए, तो ऐसे जमीकंद का अवॉइड करो, त्याग करो। और मान लो जी। कभी नहीं कर पा रहे तो मर्यादा करो, दो चार को खुला हाँ रखो, वो बाकी सबका त्याग हाँ करो। हाँ वो तो मर्यादा है। हम्म। धन्यवाद भैया। ओके ओके। और कोई प्रश्न? सर एक क्वेरी थी, क्या ये पॉइंट जरूरी है फिर इसमें मैं अचित जमीकंद खाने का प्रतिदिन डैश के उपरांत त्याग करता हूँ? क्योंकि सूखा तो अलग हो गया, अचित अलग हो गया। हाँ, अचित में गीला भी होता है। जैसे मान लो सब्जी बना ली तो वो हम्म। अचित हो गया, तो वो गीला गीला जमीकंद हुआ, और एक सूख बट गया। सर ये मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई नया नया होगा तो चलो भाई, मैं कच्चा आलू तो नहीं खा रहा हूँ पर आलू की सब्जी तो चल ही रही है, वैसे हो जाएगा। ठीक है ना, अब कच्चा खाने में तो डायरेक्ट अपन जीवों को मुंह से चबा रहे हैं, खा रहे हैं। अब ये तो देखो इंद्रिय इंद्रिय विषय है, आप कितना कंट्रोल कर पाते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। किंतु हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक इसका त्याग हो और ज्यादा से ज्यादा मर्यादा में बंध जाए, मर्यादा कर ले, ताकि हमको किसी भी तरह के व्रत में दोष न लगे। इसलिए हम इसका खुलासा अचित का अलग कर रहे हैं और सूखे का अलग कर रहे सूखे हैं, का अलग महीने बैच का अलग करा कर लो। रहे हैं, वर्ष का अलग कर रहे हैं, संपूर्ण अलग कर रहे हैं, ताकि हम बचें, पापों से बचें और कम से कम इसकी हिंसा हो। इसलिए हमने ये सारे पॉइंट रखे हैं। बात तो वही है कि अब नहीं खाएं तो अच्छी बात जी सर। जी, कल हम लोगों ने लास्ट सर पढ़ा था, वो गर्म पेय पदार्थों को फूंक देकर नहीं पीना है। है। हाँ तो आज दो बार ऐसे, मतलब कल से दो बार ऐसे हुआ कि जब सब्जी बनाते हैं या दाल वगैरह बनाते हैं तो गर्म जब होती है, जब भी हम लोग टेस्ट करते हैं तो वो अक्सर आदत थी कि चम्मच में लेके फूंक दे के मतलब ऐसे टेस्ट कर। तो वो लिया हुआ था, तो आज बराबर फोकस रहा कि नहीं, ये नहीं करना है। हाँ, बहुत अच्छा। एक बार फूंक लगाने में असंख्यात जीवों की हिंसा हो जाती है। जी सर, वो हम मतलब दोनों चाय पास दूध का बनने तो जा रहे समझ में आ गया था, पर वो हैं। चखने के हिसाब से इतना ध्यान नहीं थोड़ा, देते थे। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा विवेक रखेंगे तो कई हिंसा से हम बच सकते हैं। और जो साधक हिंसा से बचना शुरू कर देगा, अगले भवों में वो असाता का अनुभव नहीं करेगा, वो साता जी। का अनुभव करेगा, असाता का बंध नहीं करेगा। हम श्रवणोपासक बनने की ओर हैं। मैंने कल भी कहा था कि हमारा ये जो क्लब है ना, ये कोई साधारण क्लब नहीं है। ये अनंत अनंत पुण्यवानी जब हमारी होती है तब जाके जिन शासन रूपी क्लब में हमारी एंट्री होती है। तो सही थोड़ा बात। तो हमको दिखाना पड़ेगा, हिम्मत दिखानी पड़ेगी। जी सर। जय जी गुरु जी। जय जय। हाँ, मैं पूछना चाह रही थी, जैसे मैं जमी कर नहीं खाती हूँ, पर घर में बच्चे हैं, हस्बैंड है, ये खाते हैं, तो कभी कभी जैसे तिथि छोड़ के बनाती हूँ करके, तो अब उसकी मर्यादा कैसे करना फिर? वो तो मर्यादा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको क्या, आप खुद नहीं खाते पर बच्चों के लिए या और किसी के लिए भी बनाना है, तो बनाने का हम्म। जो इच्छा हो रही है तो हम्म। उसका तो अब आपको मर्यादा तो करनी पड़ेगी। वो अगर आपकी चलती हो घर में तो और ज्यादा बहू रानी नहीं खाती करती हो, थी। तो बहू रानी को बोलो भाई ये जमीन का काम तुम करो भाई, मेरे से थोड़ा कम होता है, तो उनको संभला दो, ये काम जो खाते हैं उनको संभला दो, और तो क्या कर सकते हैं। नहीं बोले तो बच्चा अभी छोटा ही है, 18 साल का ही है, तो अभी बनाने वाला भी दूसरा हाँ तो कोई नहीं। बनाना पड़ेगा, तो देखो ये तो घर का मैटर है, अब बनाना पड़ेगा हाँ, तो पाप तो लगेगा, क्या कर सकते हैं, इसका तो कोई इलाज तो नहीं है। अपने तो पर चलो अब ये मेरे थोड़ी भाव उसमें मर्यादा कर नहीं जुड़े सकते हैं हुए, ना। मेरे हाँ जी। भाव उसमें नहीं जुड़ते करके, क्योंकि मेरे को तो खाना ही नहीं है करके वो चीज। नहीं नहीं बिल्कुल, देखो प्रायश्चित रूप में, शताब रूप में या लाचारी रूप में हम कोई कार्य करते हैं तो उसका पाप कम लगता है, उसका बंधन कम होता है। मैंने क्लास में 4 तरह के कर्मों के बंध होते हैं, बंध, बद्ध, स्पर्श, निद्दत और निकाचित। तो किस तरीके से होता है तो ये मैंने हाँ। बताया था। तो अब अच्छा। लाचारी वश या मजबूरी वश करेंगे तो इसका पाप भी कम लगेगा, ये बात तो ठीक अच्छा, है। ठीक है, धन्यवाद। तो उसमें ऐसे हम्म। कुछ लिखना, जैसे कोई ऐसे उसमें कब मैं मेरे हिसाब से मेरे मन से नहीं कर रही हूँ करके, ऐसे कुछ? नहीं ऐसा तो, वो तो मन में लाते हैं, वो बोट नहीं लिखना है, पर वो आकार रख सकते हैं कि दूसरों के बनाने के लिए इतना आकार है, वो लाइन आप वहां ऐड कर सकते हैं कि भाई मैं तो अच्छा। नहीं खाता, मेरे तो आकार है, कि तू हाँ। बनाने की जो छूट है वो इतने जमीकत की है या इतने किलो की है।
ऐसा आप बुला मन दिया, करेगा। अच्छा सुन रही है? ठीक है, धन्यवाद ये गुरु आदत नहीं है बेटा, थोड़ा संभालने की प्रवृत्ति रखो। एक बार दो बार, इससे ज्यादा नहीं होना। क्या बोल रहे हैं आप? वापस करिए प्रश्न, सुनाई नहीं दिया मुझे। और किसी के प्रश्न है? जय जिनेन्द्र साहब, ओ एक जय बार आप है जिनेन्द्र। ना वो निगोद के बारे में समझाइएगा ना कभी। ओ अभी समझा तो देंगे, थोड़ी ये चैप्टर जब हाँ, खत्म होगा कैसे ना उसके होता है बाद में निगोज की बात करेंगे। ठीक है, वैसे एक बार बताया था क्लास में, फिर बता देंगे। अच्छा, तो उससे समझ में आएगा एक जमीकंद क्या चीज होती है, ओ कैसे। हाँ। वापस बता देंगे, कोई हाँ नहीं। सर, ठीक है, धन्यवाद। थोड़ा सा समय हो रहा है, आप जल्दी से प्रश्न कर लें। बात सबको समझ में आ रही है? हाँ क्लास सर। चल रही है, सबको समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर, गुरु बहुत जी। अच्छा हाँ लग रहा है सर। सर। हाँ गुरु जी। ओके। अंकल, जय जिनेन्द्र। हाँ जी, जय जैन भैया। मेरा एक क्वेश्चन ये था, जैसे जमीकंद में अपना आलू, प्याज, गाजर, मूली, ये चार चीज आती है ना बेसिकली। नहीं नहीं, जो और जमीकंद के अंदर होता है। हाँ, आलू, प्याज, गाजर, मूली और आपका लहसुन, अदरक और लहसुन। अदरक है, हाँ लहसुन है, हल्दी है, हाँ। सलजम तो है। इसमें तीन बीट है। चीज, चार चीज तो ऐसे ज्यादा यूज नहीं होती, सलजम, हम्म। गाजर भी थोड़ा कम होती है, और लहसुन। हम्म, मेन जो बेसिक सबसे ज्यादा लगता है वो आलू प्याज है। हम्म। हाँ तो ये बात। आलू प्याज का वो कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, कुछ इसका कुछ वो है क्या? उसका भी एक दिन अब चर्चा करेंगे। ये क्या, ये तामसी वृत्ति उसमें उत्पन्न होती है। इसमें क्या, गर्माहट ज्यादा होती है। और अच्छा। गर्माहट गर्माहट होने से जी जीवन में ये अ, तामसी वृत्ति, तामसी का मतलब क्रोधित वृत्ति पैदा करती है। इंद्रियों को जी उत्तेजित करती है, गर्म शरीर में खून को ज्यादा गर्म करती है। तो कई जी व्यक्ति इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो ज्यादा गुस्सा करता है, वो ज्यादा जी इंद्रियों का सुख भोगता है, या इंद्रिय जी विषय में वो लगा रहता है। तो जी इसलिए आगमकार भी इन चीजों को अवॉइड करते हैं, मना करते हैं कि ऐसी चीजों को नहीं खाना, क्योंकि ये जमीन के अंदर पैदा होती है। जो गर्मी जमीन होती है जी वो इन सब्जियों में होती जी है। जी। जैसे बाकी चार चीज तो मैं ले सकता हूँ, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं जाएगी। और आलू प्याज का थोड़ा सा आगार रख के और धीरे जब धीरे। तक आपको अधिकांश जो खाने का काम पड़ता हो, जैसे आलू प्याज है या लहसुन है, तो इन दो चार को खुला लहसुन रख भी लें, नहीं पड़ता, बाकी का लहसुन भी त्याग नहीं कर दें। पड़ता, आलू प्याज और अदरक, बस तीन चीज का बहुत ज्यादा हाँ तो पड़ता है। ठीक। तो हाँ, तो जिसका हो उसका अपन रख के, आगार रख के बाकी का त्याग कर दे सकते हैं। किंतु सोच समझ के करना होता है, क्योंकि हाँ, सोच कई समझ बार के। घर में तो ये चीजें नहीं होती। अपन घर में तो संभाल सकते हैं, किंतु मान लो कभी जी खाने में चले गए, कभी जी पार्टी में चले गए, कभी जी वहां चीजें ऐसी हो, तो उसको जी। भी हमको समझना पड़ेगा, नहीं तो अपन को भ्रम हाँ दूषित हो हाँ, जाएगा। सही बात। हाँ, तो उसमें मैं दो तीन ये आगार रख समझाने के। का, हाँ, ये सारी चीजें का डीपली समझाने का मीनिंग यही है कि जी हमारे व्रतों को दोष न लगे, हमारे जी व्रतों में दोष न लगे, इसलिए जी। ये सारी चीजें डीपली समझाई जा रही और जैसे अनजाने में अगर खाए, अपने को पता नहीं चला, तो उसके लिए फिर प्रायश्चित है। वगैरह का अनजाने में भी। खाया तो उसका प्रायश्चित आता है। गुरु वगैरह कोई मुनि वगैरह साध्वी वगैरह या कोई अच्छे श्रावक अगर कोई मिल जाते हो, तो उनको अपनी जी सिचुएशन बताएं कि इस तरीके से जी। मेरी ये चीज खाने में नहीं, आ गई या वैसे दोस्त लग अनजाने गया, तो में तो उसका वो अपने को भी प्रायश्चित पता करें। नहीं चलेगा ना अंकल। नहीं तो अनजाने में जब तो अपने को नहीं भी नहीं पता पता। नहीं चलेगा, पर जब पता लग जावे कि यार मान लो जब पता लग जावे कि यार ऐसी कंडीशन हुई थी, वो तो मैं भी मैंने खाना खाया था, तो ऐसी चीज थी, याद आ जावे, तो फिर उसका जी प्रायश्चित करें। नहीं याद आएंगे तो कैसे करेंगे?
अच्छा, नहीं जैसे मतलब समझ पूर्वक अनजाने में नहीं भी अगर पता भी नहीं रहे तो एक बार उसका प्रायश्चित तो ले ही लेना चाहिए। वो तो हम प्रतिक्रमण वगैरह करते हैं ना शाम को, तो उसमें अच्छा, उसका हाँ हाँ हाँ। मिच्छामी प्रतिक्रमण देते ही हैं। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक उसके ठीक आलोचना ठीक हम ठीक। करते ही हैं प्रतिक्रमण आदि में, किंतु हमको याद आ जाए कि हाँ ये विशेष जी। तरीके से हमारा खाने में चीज आ गई, करने में आ गया है, हाँ, तो उसका फिर अलग से प्रायश्चित देना। जी जी जी। धन्यवाद, थैंक यू अंकल। ओके ओके। भाई साहब 10 बज गई है। हो बहुत बहुत आभार, जय जिनेन्द्र, क्षमा याचना, भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई बात हुई है तो इच्छा धन्यवाद में। गुरु जी, बहुत 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 आभार। धन्यवाद।